नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 350 सत्र में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लक्ष्य है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त करना प्राइवेट कामों में, और साथ साथ दोनों स्वरोजगारी सरकारी नौकरी और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि इसमें बजट कम रहता है और रोजगारी सभी को आ जाती है। तो इसके कुछ नियम हैं, जैसे राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कैपिटल वैल्यू फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट, वी शुड बी preamble wise organized employed, preamble wise organized self employed, self earning self income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. We should have self earning self income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office based on the fiscal credit table. Finance Commission of India should be made every 5 years, as we are bringing Finance Commission of India from 1950 every 5 years. We should have employment equilibrium point 30,000 per month above earner and 30,000 per month below earner. Right of pension should be fundamental right of pension after 14 years. For self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month, so fundamental right should be made. इस तरह से इन नियमों का पालन करके जो भी हम काम कर रहे हैं उसको मंत्रालय में जाके व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फिस्कल क्रेडिट टेबल है उस पर साइन करके सरकार के सामने में, यानी कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट दस्तावेज के सामने में ये व्यवस्थित ढंग से काम कर रहे हैं इसका सत्यापित किए, और इसके एवज में मौद्रिक लाभ मिलता है जो कि मौलिक अधिकार है, और इसके ज़रिए फ्लेक्सिबल काम प्रोवाइड किए गए। इस तरह से इसका एक लिखित स्वरोजगारी ढांचा बनता है जो कि हर एक साल एक रजिस्टर में मेंटेन रहता है, और इसको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के सचिवालय के ज़रिए इसको जो है सो कंट्रोल किया जाता है। इसका संवैधानिक विकास जो हो रहा है वह मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट के ज़रिए किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क को डायरेक्टली नहीं लाया गया है। सचिवालय हैं, साथ साथ पार्लियामेंट, आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटेरिएट सभी कुछ है, मगर एक रोजगार के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि बीच का जो अनऑर्गेनाइज्ड फेज़ आता है वो नहीं आए और रोजगार कांस्टेंट बना रहे, इसके लिए ये प्रयास चल रहा है। इसके लिए जो फंडिंग की व्यवस्था की गई है वह सेशन के ज़रिए, जनतंत्र के ज़रिए, पब्लिक ओपिनियन को आधार बनाकर किया गया है, क्योंकि जिस तरह आज़ादी ज़रूरत थी और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, ठीक इसी प्रकार व्यवस्थित रोजगार की ज़रूरत है, क्योंकि जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसको एक संवैधानिक मान्यता के तहत सरकारी वेज आ जाए और जो इसको लाभ उठाना चाहे उठा सकता है। क्योंकि जैसे रेलवे स्टेशन होता है, बस स्टैंड होता है, जो सामान्य नागरिक हैं उसको अपना लाभ उठाते हैं और उससे अपना कार्य को सिद्ध करते हैं। ये खुद ही एक कार्य है, स्वयं एक कार्य है। इसमें जो भी काम कर रहे हैं उसको व्यवस्थित करने का कर्तव्य मनुष्य को ये ज्ञान बोध हो, इसी को लेकर इसका निर्माण किया गया है। इसके तहत जो भी मंदिर हैं उसको दस्तावेज के रूप में राष्ट्रपति भवन दस्तावेज माना गया है, जो लगभग 1175 करोड़ है। इसको 6 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है शिव पुराण का, जिसमें जितने भी शिव मंदिर हैं, शिव पार्वती मंदिर हैं,
उन सब दस्तावेज़ को लेकर 12 ज्योतिर्मंदिर को लेकर इसको स्वरोजगारी दस्तावेज़ को सदस्य बनाया गया है। और उसके तहत जो भी भक्त हैं उसको स्वरोजगार, जो इससे जुड़े जिनको विश्वास हुआ, इसको स्वरोजगार बनाया गया है। दूसरा है बैकुंठ राष्ट्रीय भवन, जिसके तहत विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण और जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर है उसको लेकर 12 ज्योतिर्मंदिर को लेकर जितने भी दस्तावेज है 175 करोड़ उसको रख के बैकुंठ राष्ट्रीय भवन बनाया गया है। तीसरा है ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रीय भवन, जिसके तहत ISBN सर्टिफिकेट, ट्रूथ ऑन लिटरम्स किताब का ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X और कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03 इंडिया से, जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में निरंतर लगी रहती है 31 अगस्त 2001 से। तो इसमें जो है, इसके अलावा जितने भी बुक हैं उन सब के ISBN सर्टिफिकेट हैं। इसके अलावा जो सेल्फ मार्कशीट है और सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उन सब के दस्तावेज़ को ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रीय भवन दस्तावेज रूप में रखा गया है और इसको मंदिर माना गया है इसमें, और इसको 175 करोड़ मंदिर का दर्जा देकर इसको रखा गया है। इसके अलावा आदिशक्ति जगदम्बा चौथा राष्ट्रीय भवन, जो कि महिला शक्ति का दृष्टिगोचर है, इसके तहत आदिशक्ति जगदम्बा के जितने भी मंदिर हैं उसको लेकर और 12 ज्योतिर्मंदिर को लेकर स्वरोजगारी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सदस्य बनाया गया। राष्ट्रीय भवन नंबर 5 में प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती का हुआ, जिसमें सभी देवी देवता हिंदू के आ जाते हैं, उसका ISBN सर्टिफिकेट निकाल के इसको प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती का दस्तावेज राष्ट्रीय भवन बोला गया। राष्ट्रीय भवन नंबर 6 में भारत सरकार, जिसके तहत संविधान और कानून है और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के जो नियम हैं उसको लेकर बनाया गया है, ताकि 6 राष्ट्रीय भवन के रूप में जाना जाए, जो कि कंट्रोल में एक राष्ट्रीय भवन। तो उसके तहत जो है इसको टाइम हस्बैंड टाइम वेल और इसके दस्तावेज को 12 कानून को लेकर टाइम हस्बैंड टाइम वेल यानी कि हिंदू गवर्नमेंट राष्ट्रीय भवन बनाया गया। इस तरह से 6 परिवार को लेकर इसको आगे बढ़ाया गया है, जिसके तहत जो भी काम कर रहे हैं उसको व्यवस्थित करके प्रस्तुत किया जाता है और उस पर फिस्कल क्रेडिट आ जाता है। फिस्कल क्रेडिट के साथ साथ प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर दिए जाते हैं, जो कि यूनिफॉर्म है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना हुआ है, उसी तरह से सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिस्कल क्रेडिट पर मंथ शोइंग फिस्कल क्रेडिट सैलरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है, क्योंकि 100% एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। एक तो संवैधानिक मान्यता आय काम पर, जिनके पास डिग्री नहीं है एजुकेशनल, उनके आय काम को व्यवस्थित करके सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के जरिए इसको व्यवस्थित कर लिया गया है। और जिनके पास डिग्री है एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए प्रोवाइड किया गया है कि ग्रेजुएशन के बाद 30,000 से ऊपर जा सकते हैं। तो 30,000 से ऊपर जाने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन के बाद 20 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की काम पड़ती है इसमें, और यह 2 साल करके ऐड करके 20 साल लगता है। हर एक डिग्री ऐड होता जाता है, फिस्कल क्रेडिट सैलरी बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते 30,000 से ऊपर चला जाता है, जिसमें 20 साल लग जाते हैं। और इसके अलावा 40-50 भी जा सकते हैं अगर एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं। मतलब मूलतः कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते गए और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के फ्लेक्सिबल रोजगार के रूप में काम करते गए और इससे आगे बढ़ते चले गए। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इसमें काम करती है और इसका जो फंड है वो ठीक वैसे ही किया जाता है जैसे ट्रस्ट जनरेट करके इलेक्शन कमीशन का फंड लाया गया, और आज के डेट में हर एक 5 साल पर इलेक्शन करा के उसके फंड का हम लोग उत्तरदायित्व लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो भारत की जनतंत्र सरकार होगी उसका उत्तरदायित्व लेगी, क्योंकि जनसंपर्क और जन सीधा कल्याण ये दोनों नीतियों को लेकर डायरेक्ट रोजगार प्रोवाइड करती है सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क। अभी तक कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसके ज़रिए डायरेक्ट रोजगार प्रकट किया गया हो।
रोजगार ऐसी परम आवश्यक चीज़ है जो पहले समझ में नहीं आती है, और जब समझ में आती है तो समय गुजर गया है। उसको पहले से ही व्यवस्थित करके सरकार के सामने में प्रस्तुत कर देने से और उसमें 6 वोट बैंक बना देने से ऑटोमेटिक है कि यह व्यवस्थित ढंग से काम करने लगती है। 6 वोट बैंक के रूप में कैलाश वोट बैंक, बैकुंठ वोट बैंक, सत्यलोक वोट बैंक, आदिशक्ति जगदम्बा वोट बैंक, प्रत्येक वर्षित भगवान भगवती वोट बैंक और हिंदू सरकार वोट बैंक। इसका राष्ट्रीय भवन में पोस्ट प्रधानमंत्री करता है और राज्य में मुख्यमंत्री करता है। जनतंत्र के माध्यम से इसका कानून बने और 3 बजट व्यवस्था है। इसी लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि जैसे एनुअल बजट 108 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री, वैसे ही ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री केंद्रीय स्तर पर आए जनसंपर्क के जरिए और जनता के आशीर्वाद से इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए ट्रुथ ऑन लिटरम्स किताब छापी गई है, जो कि 251 रुपये की किताब है, जिसको पार्सल के ज़रिए आप मंगवा सकते हैं मोबाइल नंबर 6397360717 से संपर्क करके। इसके लेखक हैं अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, जो कि मैं ही हूँ, और यह 251 से पब्लिश हुई है। यह 23वां एडिशन है इसका। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड, हाथ की मुट्ठी चुनाव चिन्ह के साथ इलेक्शन लड़ती है और इसके ज़रिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट का पर डे वेज स्थापित हो, और जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है संवैधानिक आय काम वेज स्थापित हो, जिसके ज़रिए सभी को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आए। इसी को सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ रही है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यूट्यूब पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 से लेके 100 इंग्लिश में अपलोडेड है, 101 से लेके 200 हिंदी में अपलोडेड है, 201 से लेके 225 मैथिली में अपलोडेड है, 226 से लेके 300 इंग्लिश में अपलोडेड है, और 301 से लेके 375 हिंदी में अपलोडेड है, जिसको आप सुन के आगे बढ़ सकते हैं। साथ साथ डबल सैलरी सिस्टम की व्यवस्था कायम कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर ही रहे हैं और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आपके काम में इसको व्यवस्थित करती है। साथ साथ 30,000 से ऊपर कितने काम कर रहे हैं, तो 30% लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से 15% सरकारी सेक्टर में है और 15% प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन बाकी 70% 30,000 से प्रति माह से कम कमा रहे हैं। तो क्वालिटी जांच के लिए एम्प्लॉयमेंट 30,000 से ऊपर कितना दिया गया है, इसको लेकर मापन किया गया है, मेजरमेंट किया गया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट गूगल पर टाइप करके आप ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 to 175 आप सुन सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए। साथ साथ गूगल मीट, यूट्यूब लाइव सेशन और जूम ऐप पर प्रियोर अपॉइंटमेंट लेकर 6397360717 ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com के ज़रिए आप इससे संपर्क स्थापित करके इसका लाइव सुन सकते हैं। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल 16 फरवरी से 26 फरवरी पहली बार, फिर दूसरी बार 28 मई से 6 जून, फिर तीसरी बार 29 अगस्त से 11 सितंबर, और फिर चौथी बार 28 नवंबर से 7 दिसंबर। हर एक साल 4 बार मनाया जाता है, क्योंकि इसमें स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध है, और फिजिकल क्रेडिट सैलरी, साथ साथ सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन हर एक 5 साल पर लाते हैं, और एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए 30,000 से ऊपर व्यक्ति पहुंच जाता है और निरंतर उससे भी ऊपर व्यवस्थित ढंग से पहुंचता जाता है। तो अब यह 350 सेशन का समापन करते हैं। हेडक्वार्टर शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग राष्ट्रीय भवन 1 से 6 कहते हैं, जो कि कंट्रोल में है, 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति की
पहला कमरा शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती 200 लीटर पर। कमरा नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमृत पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती 200 लीटर पर। कमरा नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट मार्कशीट पुराण पुष्पांजलि आरती 200 लीटर पर। राष्ट्रीय भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा सती भागवत पुष्पांजलि आरती 200 लीटर पर। राष्ट्रीय भवन नंबर 5 प्रत्येक संघ वार्षिक भगवान भगवती पुष्पांजलि आरती 200 लीटर पर। राष्ट्रीय भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट कॉमेटी टाइमर पुष्पांजलि आरती 200 लीटर पर। इंग्लिश में से वेलफेयर पावर इस विष्णु लक्ष्मी को लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती को लॉ एजुकेशन, आदिशक्ति जगदम्बा को वीटो फैमिली एंड वीटो हस्बैंड, प्रत्येक संघ वसी भगवान भगवती को ट्रूथ सेवियर और हिंदू सरकार को टाइम हस्बैंड टाइमर। इसका राष्ट्रीय ध्वज त्रिशूल उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर शिव पार्वती का दृष्टिगोचर, चक्र मांग में सिंदूर विष्णु लक्ष्मी का दृष्टिगोचर है, कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती का दृष्टिगोचर है, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदिशक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है, किताब मांग में सिंदूर प्रत्येक वर्षकृत भगवान भगवती का दृष्टिगोचर है और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर हिंदू गवर्नमेंट का दृष्टिगोचर है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्धारण हो, स्वरोजगारी सरकारी नौकरियाँ हैं। धन्यवाद।